लक्ष्मी बंकर के अंदर कार्तिक को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि कार्तिक के शरीर पे बम प्लांट था और उसमें टाइमर चल रहा था। लक्ष्मी जैसे जैसे करके कार्तिक को वहां से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त वहां पर जिया आ जाती है जो कि लक्ष्मी को चेतावनी देते हुए कहती है कि लक्ष्मी तुम कार्तिक को कहीं नहीं ले जाओगे, कार्तिक सिर्फ मेरा है और उसे मैं ही ले जाऊंगी। और इन दोनों की बहस के बीच में वहां पर आ जाते हैं आतंकवादी और आतंकवादी इन तीनों को ही बंदी बना लेते हैं, साथ ही इन तीनों के शरीर में बम प्लांट कर देते हैं। लेकिन लक्ष्मी थोड़ी सी चालाक थी। लक्ष्मी ने यहाँ पर आने से पहले ही पुलिस को सारी लोकेशन दे दी थी, साथ ही पुलिस ने इनकी लोकेशन ट्रैक भी कर ली, लेकिन उससे पहले ही इनके ऊपर बम प्लांट हो चुका था और उसके अंदर टाइमर भी शुरू हो गया था। तो आखिर आगे होने क्या वाला है, पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लक्ष्मी का सफर वाले पार्ट का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से लक्ष्मी को एक हिम्मत मिलती है और वो जैसे ही कार्तिक को ढूंढने के लिए निकलती है वह एक इंसान से टकराती है जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। साथ ही उसके बैग के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जिससे कि लक्ष्मी को उस पर शक होने लगा। लक्ष्मी उसका पीछा करती है और एक बंकर में पहुंच जाती है, एक ऐसी सुनसान सी जगह जहां पर कोई आता जाता ना हो, और अंदर आने के लिए भी वह आदमी नॉक करके परमिशन लेता है। लक्ष्मी यहाँ पर अपना दिमाग दौड़ाती है और नॉक करके सीधे एक बक्से के अंदर छुप जाती है। जैसे ही वो आदमी बाहर आता है, इधर उधर देखता है, इतने में लक्ष्मी बक्से के साथ ही अंदर घुस जाती है। अंदर घुसते ही उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई गलत गतिविधियां चल रही है। साथ ही वो वहाँ पर कार्तिक को बना हुआ देखती है जिसके ऊपर बम लगा हुआ था। यह देख के वो अचानक से चौंक जाती है और धीरे धीरे करके कार्तिक के पास जाने की कोशिश करती है। लेकिन इसी के बीच में एक आतंकवादी की नजर उस बक्से पे पड़ती है। वो देखता है कि ये बक्सा थोड़ी देर पहले तो इधर रखा हुआ था, अब इधर कैसे आ गया, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद जब लक्ष्मी वापस से बक्से से थोड़ा आगे जाती है तो उसका शक थोड़ा बहुत यकीन में बदल जाता है। उसे लगता है कि इस बक्से में कोई ना कोई तो है। वो जैसे ही बक्से के पास जाता है बक्सा उठाने के लिए, उसी वक्त बाकी सभी आतंकवादी आ जाते हैं और कहते हैं कि गरम गरम खाना आया है, जिसको भी खाना है फटाफट आ जाओ, नहीं तो खाना खत्म हो जाएगा, तो फिर मत रोना कि खाना नहीं बचा। इसलिए वह आदमी बक्से को उठाने की जगह सीधे खाने के लिए चला जाता है। लक्ष्मी मौके का फायदा उठाती है और बक्से में से निकल के सीधे कार्तिक के पास पहुंच जाती है। वह देखती है कि जिस आदमी को बांध रखा था वो और कोई नहीं बल्कि कार्तिक ही है। लेकिन वह यह बात देख के चौंक जाती है कि कार्तिक के शरीर में बम प्लांट है, टाइम बम, और अगर ये बम फूटा तो कार्तिक पूरा का पूरा उड़ जाएगा। अब लक्ष्मी के पास यहाँ पर दो ऑप्शन थे, या तो वो कार्तिक के शरीर से बम निकालती या फिर कार्तिक को ही लेके यहाँ से चली जाती। लेकिन दिक्कत ये थी कि कार्तिक यहाँ पर बेहोश था। एक्चुअली में कार्तिक ने इससे पहले भी यहाँ से जाने की कोशिश करी थी लक्ष्मी को कॉल करके, लेकिन वहाँ के गुंडों को ये पता चल गया था और उन आतंकवादियों ने कार्तिक को बेहोश कर दिया। अब कार्तिक को यहाँ से ले जाना बहुत ज्यादा कठिन था, लेकिन फिर भी लक्ष्मी ये करने की कोशिश करती है। इस ओर जिया लक्ष्मी का पीछा करते हुए इस बंकर में आ जाती है। जिया भी देखते है कि यहाँ पर तो बम बनाने की प्रक्रिया चल रही है, यानी यहाँ पर कोई ना कोई आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, जिससे कि वो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि चलो कुछ भी हो, लेकिन मैं मेरे कार्तिक को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इस ओर जब लक्ष्मी कार्तिक को ले जा रही होती है उससे पहले ही वहाँ पर जिया पहुंच जाती है और जिया कहती है कि लक्ष्मी तुम कार्तिक को यहाँ से नहीं ले जा सकते। कार्तिक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैंने उसको पाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, अब मैं आखिरी मौके पर तुम्हें कार्तिक का नहीं होने दे सकती। लक्ष्मी कहती कि जिया कैसी लड़की हो तुम, कार्तिक जी की यहाँ पर जान खतरे में, उनके शरीर में बम लगा हुआ है। जिया कहती व्हाट, बम लगा हुआ है? फिर वो कार्तिक के शरीर में बम देखकर चौंक जाती है। लक्ष्मी कहती कि जिया मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें सबसे पहले कार्तिक जी की जान बचानी होगी। जिया यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर करना क्या है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आतंकवादी आ जाते हैं। आतंकवादी इन दोनों के शोर शराबे से परेशान हो गए थे। उन्हें लगा था कि अंदर कोई ना कोई जरूर है, इसीलिए वो अपना खाना छोड़ के अंदर आते हैं और इन दोनों को ही रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। उन्हें यह तो पता नहीं चलता कि आखिर ये दोनों कौन है, लेकिन उन्हें यह पता जरूर चल जाता है कि अगर ये दोनों इस बंकर से बाहर जाते हैं तो फिर हमारा राज खुल जाएगा, हमारी इतनी महीनों की मेहनत पानी में मिल जाएगी, क्योंकि यह दोनों बाहर जाके सारी चीजें पुलिस को बता देगी और दूसरी तरफ ये जिस आदमी को ले जाएगी उस आदमी के ऊपर बम भी लगा हुआ है, तो हमारा बम भी वेस्ट हो जाएगा और हमारी टेस्टिंग भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि यह लक्ष्मी और जिया को भी पकड़ लेंगे, साथ ही इन दोनों के ऊपर भी बम प्लांट कर देंगे। लेकिन लक्ष्मी बहुत ज्यादा चालाक थी। लक्ष्मी ने यहाँ पर आने से पहले ही अपनी लोकेशन पुलिस को दे दी थी। उसको पता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है, इसीलिए उसने पहले ही अपनी लोकेशन पुलिस को दे दी, जिससे कि पुलिस लक्ष्मी की लोकेशन को ट्रैक कर लेती है। पुलिस को पता चल जाता है कि लक्ष्मी उसी जगह पर है जहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, इसलिए पुलिस लक्ष्मी को बचाने के लिए निकल पड़ती है।
एक्चुअली में लक्ष्मी को तो पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो कार्तिक को लेके वहां से निकल ही रही थी, लेकिन जिया ने बीच में टांग अड़ाई और खुद तो मरी ही सही, साथ ही लक्ष्मी के ऊपर भी बम सेट करवा दिया। और कार्तिक के ऊपर तो पहले से ही सेट था, मतलब जो काम अच्छे से हो रहा था उसको भी जिया ने आकर बिगाड़ दिया। हालांकि अभी तक जिया के पास जिया की मॉम नहीं पहुंची है, लक्ष्मी के पास अभी भी जिया की मॉम है। लक्ष्मी, गायत्री, संजना, इन तीनों ने मिलकर ही उसको किडनैप कर रखा है और वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कार्तिक घर पे नहीं आ जाता। और जिया जो कि अपनी माँ को ढूंढने के पहले ही कार्तिक को ढूंढने के लिए निकल जाती है, मतलब मानना पड़ेगा जिया को भी। जिया की माँ ने जिया की कितनी मदद करी, और लास्ट एपिसोड में तो मैंने भी कहा था कि जिया को उसकी माँ की फिक्र है, तभी तो वो अपनी जान का इतना बड़ा रिस्क लेकर सुनसान सी जगह पर जाती है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहना होगा कि जिया को अपनी माँ से ज्यादा कार्तिक की फिक्र है। मतलब मेकर्स क्या बताना चाह रहे हैं ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। खैर, पुलिस लोकेशन ट्रैक करके इस लोकेशन पे पहुंच जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि आतंकवादी एक नया खेल खेलते हैं। वो इन तीनों को ही निशाना बनाते हैं और पुलिस वालों को अंदर ही नहीं आने देते। एक्चुअली में पुलिस ने पूरा ही बंकर चारों तरफ से घेर लिया था। उन्होंने आतंकवादियों को चेतावनी भी दी कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो हम लोग अंदर आ जाएंगे। लेकिन आतंकवादी अंदर से ही अनाउंस कर देते हैं कि अगर कोई भी अंदर आया तो इन तीनों को ही बम से उड़ा दिया जाएगा, हम भी मरेंगे, यह तीन भी मरेंगे। अगर आप अपने नागरिकों को सुरक्षित पाना चाहते हैं तो हम जैसा जैसा कहते हैं आपको वैसा वैसा करना होगा। मतलब आतंकवादियों ने यहाँ पर तो उल्टा ही गेम खेल दिया है। जिया, लक्ष्मी और कार्तिक को निशाना बना के पुलिस को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एट द एंड हम सभी जानते हैं कि आखिर होने क्या वाला है। तो मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके आगे हमें गायत्री की कहानी बताई जाती है। यानी गायत्री कितनी ज्यादा परेशान थी, वो संजना से बात करती है कि लक्ष्मी कहाँ चली गई, जिया का भी कोई अता पता नहीं है, ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं, जिया की मॉम भी हमारे कब्जे में। ये हमें कहानी बताई जाती है। इसलिए मैं आपको पहले मेन फोकस वाली जो कहानी है जहाँ पे लक्ष्मी, कार्तिक और जिया को किडनैपर ने बंदी बना के रखा है वो बता देता हूँ। उसके बाद ये गायत्री वाली कहानी पर भी हम आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यह वाली जो कहानी है जहाँ पे आतंकवादी ने कार्तिक, जिया और लक्ष्मी को पकड़ के रखा है, इस कहानी का रिजल्ट कुछ यूं निकलेगा कि पुलिस अंदर जरूर चली जाएगी, वह लक्ष्मी को बचाकर इन आतंकवादियों को पकड़ लेंगे। यह वह आतंकवादी हैं जो कि भारत के अंदर बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे, और ना सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे बल्कि इन्होंने एक्शन भी ले लिया था। इन्होंने एक ऐसा प्रकार का बम बनाया जिसके लिए इन्हें ज्यादा बारूद की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। इन्होंने मार्केट से कुछ सामान खरीदा और उसी से टाइम बम बना लिया। तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा घातक आतंकवादी थे और पुलिस ने सक्सेसफुली ही इनको पकड़ लिया। साथ ही वो लक्ष्मी को भी बचा लेते हैं। लेकिन जिया और कार्तिक यहाँ पे नहीं होते। इसका मतलब ये है कि जिया इस मौके का फायदा उठा के कार्तिक को लेके जा चुकी है। अब जिया कार्तिक को लेके कहाँ गई, लक्ष्मी क्या करेगी, कार्तिक क्या करेगा होश में आने के बाद। पुलिस जब यहाँ पे पहुंचती है तो उन्हें जिया और कार्तिक तो दिखते ही नहीं है। तो उन्हें लक्ष्मी से पूछना होगा कि लक्ष्मी यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि लक्ष्मी के अकॉर्डिंग तो कार्तिक और जिया को भी यहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन ना तो यहाँ पर कार्तिक है और ना ही यहाँ पर जिया है। तो यही कहानी है जो कि हमें मंगल लक्ष्मी के सफर वाले पार्ट में देखने को मिलने वाली है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें कहानी बताई जा रही है जहाँ पे हमें टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल गया। लेकिन देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि इसके बाद जिया क्या करती है। क्या जिया टिट फॉर टैट करती है, यानी अपनी माँ के बदले कार्तिक को दे देगी, या फिर जिया यहाँ पे कुछ और ही खेल खेलने वाली। क्योंकि अगर लक्ष्मी और कार्तिक एक हो जाते हैं तो फिर जिया का गेम ही खत्म हो जाएगा, जो कि मेकर्स करना नहीं चाहते। तो यही कहानी है जो कि हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। ऐसी रेगुलर रिकेप्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।